हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है समास को पहचानने की ट्रिक के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि समास को किस तरह से पहचानें, क्योंकि समास जो हमारे बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंपटीशन में भी जो है पूछे जाते हैं और ये हमारे जो है एक एक दो दो नंबर के होते हैं। तो चलिए बिना ही देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, हमारा जो है यहाँ पहला समास दिया हुआ है अव्ययीभाव समास। तो हम लोग जानने वाले हैं अव्ययीभाव समास की ट्रिक। तो अव्ययीभाव समास में जो क्या है कि जिन शब्दों के प्रारंभ में जो है उपसर्ग जुड़े हों, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा होता है, जैसे यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर आदि जो है उपसर्ग जो लगे होते हैं जिन शब्दों के प्रारंभ में, उनमें जो है अव्ययीभाव समास होता है। तो जैसे उदाहरण की बात कर लें हम, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति में जो है हमारा अव्ययीभाव समास है। और प्रतिदिन, प्रतिदिन में जो है हमारा उपसर्ग जो है प्रति यहाँ पर मिल रहा है, प्रति जो हमारा उपसर्ग लगा है, इसलिए भी अव्ययीभाव समास। भरपेट में भी जो हमारा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। चलिए अगले समास की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की ट्रिक की बात करें तो यह समास में जो है विग्रह करने पर बीच में जो है कारक चिन्ह यानी का, की, के लिए, में, पर, से निकले। अगर समास विग्रह हम करते हैं तो बीच में जो है ऐसे शब्द अगर आए तो उसमें जो है तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण की बात कर ले हम लोग, तो जैसे रंगमंच, रंगमंच। और हमारा अगला उदाहरण जैसे वनवास, वनवास यानी वनवास का अगर हम विग्रह करेंगे तो उसमें जो हमारा आ जाएगा वन में निवास करने वाला। तो वन में वास करेंगे, वन में निवास करने वाला, यानी हमारा कारक चिन्ह में मिल रहा है, तो ये इसलिए ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला हमारा उदाहरण है नेत्रहीन। चलिए अगले समास की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला समास है कर्मधारय समास। तो इसकी ट्रिक की बात करें तो इसमें जो है शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है और जो है हमारे अगली है आप कैसे लगाकर देखिए यदि उत्तर मिल जाए। यदि उत्तर आपको मिले तो उसमें जो हमें कैसे शब्द को लगाना है, कैसे शब्द को लगाकर हम जो है कर्मधारय समास होगा इसको जो है पता कर सकते हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण हमारा है मृगनयन। तो मृगनयन में जो हमारा दूसरा पद प्रधान है, दूसरा पद जो हमारा नयन जो है। अब इसमें जो हम कैसे लगाकर देख लें, जैसे देखते हैं नयन कैसे है, तो नयन हमारा जो है मृग के समान है ना, तो इसलिए जो है ये हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। और इसके जो है और अन्य उदाहरण की बात करें तो इसमें जो हमारा नीलांबर भी कर्मधारय समास होगा, क्योंकि इसमें जो है अंबर, अंबर जो है दूसरा पद प्रधान है। इसमें अगर हम कैसे लगाएंगे तो अंबर कैसे है, यानी कैसे लगाएं या कैसा भी लगा सकते हैं। तो अंबर कैसा है, तो अंबर जो है नीला है, इसलिए एक कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए द्वंद्व समास की तरफ बढ़ते हैं। द्वंद्व समास में जो है योजक चिन्ह लगा होता है, यानी योजक चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह इस तरह से जो है योजक चिन्ह होता है और विग्रह करने पर जो है और आता है बीच में। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे लेन देन, इसमें जो है योजक चिन्ह लगा हुआ है ये, यानी इसके अगर विग्रह करके इसका अर्थ निकालें तो लेन और देन। और अगले उदाहरण की देखें तो दिन रात, तो ये इसमें भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, जैसे दिन और रात। इसी तरह से हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे माता पिता। चलिए अगले समास की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला समास है द्विगु समास। तो इस समास में जो है होता है हमारा क्या, पहला पद जो है संख्यावाचक होता है, इसमें पहला पद जो है संख्यावाचक होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं पंचवटी, यानी 5 वृक्षों का समाहार।
यानी पंचवटी। इसमें जो है संख्यावाचक आया, जैसे 9 ग्रह, 9 ग्रह में भी जो हमारा द्विगु समास होगा। चलिए अगले समास की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? बहुब्रीहि समास में होता है कि देवी देवताओं के जो है नाम आते हैं और इसमें जो है शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है। इसमें जो है होता क्या है, देवी देवताओं के नाम और शब्द समूह के लिए जो है एक शब्द आता है। उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे दशानन यानी 10 सिरों वाला, यानी 10 सिरों वाला, जैसे रावण। तो इसमें देवी देवताओं के नाम आए रावण। उसके बाद देख लेते हैं त्रिनेत्र। त्रिनेत्र में जो है 3 नेत्रों वाले, अर्थात जो है शंकर जी। अगला हमारा जो है लंबोदर, अर्थात जो है जिस लंबा हो जिसका उदर। और एक शब्द समूह के लिए जो उदाहरण की बात कर लें, जैसे प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री में जो है ये जो है सभी जनताओं का तो प्रधानमंत्री होता है, सभी जनताओं के लिए प्रधानमंत्री होता है। ये जो हमारा फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।